सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकन्यलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। थोड़ी ही देर में माँ ने मुझसे बिस्तर लगवाकर अपने साथ ही कुटी में सोने के लिए कहा। माँ के कक्ष में मैंने केवल 2 बिस्तर तैयार किए थे, इसलिए इसमें अब और जगह भी नहीं बची थी। परंतु मेरे अंदर जाने से पहले ही माँ ने अपने और छोटी माँ के बिस्तर को नज़दीक समेटकर फर्श में मेरे लिए भी जगह बना ली थी। जल्दी ही दोनों माँ सो गईं। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मन में विचार आया कि यदि रात में माँ को बाहर जाने की आवश्यकता हुई तो उनको मदद की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने चुपचाप माँ की धोती के एक कोने को अपने कुर्ते के बटन होल से बांध दिया, ताकि यदि माँ उठे तो मुझे पता लग जाए। मध्य रात्रि के आसपास मैंने अपने कुर्ते में हल्का सा खिंचाव महसूस किया, परंतु उठकर देखा तो माँ सिद्धासन में बैठ खुले दरवाजे से बाहर स्थित बरगद के वृक्ष को देख रही थी। मैं भी धीरे से माँ के पीछे बैठ गई। उस समय मैंने बाहर चारों ओर एक अद्भुत रोशनी फैली हुई देखी, जैसे कि हजारों दिए जल रहे हों। उस अंधेरी रात में बरगद की टहनियाँ, पत्ते सब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। यह दृश्य केवल कुछ ही देर तक बना रहा। रोशनी धीरे धीरे घटती गई और फिर लुप्त हो गई। इसके तुरंत बाद असंख्य घंटियों की आवाज़, नागाड़ों की तेज ध्वनि भी सुनाई देने लगी, जो कि धीरे धीरे रात के सन्नाटे में समाती चली गई। फिर जब माँ मेरी ओर मुड़कर मुझे देखने लगी तो मैंने साहस जुटाकर माँ से पूछ ही लिया कि माँ, जो मैंने देखा है और सुना है वह क्या था? माँ बोली, जब संत चलते हैं तो ऐसा ही प्रकाश होता है, घंटे नगाड़ों की ध्वनि होती है। आगे के कई वर्षों तक माँ कार्तिक का पूरा महीना, जो कि अक्टूबर मध्य के नवंबर के बीच पड़ता था, काकड़ी घाट में ही प्रवास करती थी। यहाँ के सुरम्य प्राकृतिक वातावरण के बीच रहते हुए समय कब बीत जाता हमें पता ही नहीं चलता था। पंचांग के अनुसार कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है, अतः हम सभी इस दौरान अपने अपने आध्यात्मिक अनुष्ठानों में लीन हो जाते। काकड़ी घाट के इस प्रवास में जागेश्वर गोलू देवता मंदिर, चितई और गढ़ानाथ मंदिर, सतराली की भी दिवसीय यात्रा हुआ करती थी। इन लघु यात्राओं में माँ के साथ अल्मोड़ा में श्री रघुनाथ मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, माँ के बचपन की क्रीड़ा स्थली हनुमान मंदिर, अष्ट भैरव मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर के दर्शनों का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। काकड़ी घाट में दोनों माँ प्रातः 3 से 4 बजे के मध्य नदी में स्नान करने के लिए चली जाती। हम लोग पहले ही जाकर एक लालटेन और माँ के वस्त्र नदी के तट पर एक पेड़ की शाखा में लटका कर वापस चले आते। एक सुबह दोनों माँ आश्रम से नदी में जाने के लिए लगभग आधी सीढ़ियाँ उतर चुकी थीं। अचानक घाटी में बड़ी जोर से एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ी। दहाड़ सुनकर सियाराम बाबा अपनी कुटी से निकलकर हाथ में त्रिशूल लेकर आगे आगे जाने लगे, तो माँ ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। फिर माँ ने अपने दोनों हाथों से 3 बार ताली बजाई। ताली की आवाज़ उस गहरी घाटी में गूंज उठी। थोड़ी ही देर बाद दहाड़ की आवाज़ बंद हो गई और माँ स्नान के लिए नदी की ओर चल पड़ी।
काकड़ी घाट मंदिर के कुछ दूरी पर भैरवनाथ का एक प्राचीन मंदिर है। मंदिर के निकट ही एक पीपल का पेड़ भी स्थित है। इस पीपल के नीचे स्वामी विवेकानंद को समाधिस्थ अवस्था का पहला अनुभव प्राप्त हुआ था। माँ अपने काकड़ी घाट प्रवास के दौरान इस मंदिर में अवश्य जाया करती थी। मंदिर के निकट ही नदी के तट पर एक शमशान घाट था। यहाँ पर एक झोपड़ी में एक बूढ़े बाबा अटपटे से वेश में रहते थे, जिन्हें माँ हरि भगत के नाम से बुलाया करती थीं और हरि भगत भी माँ को गायत्री माता कहते थे। माँ की आवाज़ सुनते ही हरि भगत अपनी झोपड़ी के बाहर आकर माँ से कुछ दूरी पर बैठ जाते। उनका माँ से वार्तालाप गायन के रूप में होता, जिसकी रचना वह स्वतः करते जाते। बीच बीच में वह तार वाले वाद्य यंत्र की तरह ध्वनि भी निकालते रहते। माँ अक्सर वहाँ से चलने से पहले अपना ओढ़ा हुआ पशमीना चादर हरि भगत के कंधे पर डाल दिया करती। माँ इस काम को इतनी दक्षता से करती कि हम लोगों को पता ही नहीं लगता था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।